Welcome friends to our YouTube channel. In today's video, we are discussing about the UV visible spectroscopy. Especially, we have special focus on the introductory part, various ranges of visible and UV and vacuum UV region, the principle involved in UV radiations, and which are the different electrons which are involved in UV spectroscopy that we are discussing in the today's lecture. So let's move towards the introductory part of this UV spectroscopy. The region of UV visible spectroscopy is from 800 nanometer to near about 10 nanometer. In that we are divided to different wavelength are there. First, that is visible region. The visible region comprises of in the range of 800 nanometer to 400 nanometer. If we focus on the UV region, it is near about 400 nanometer to 200 nanometer, and the below 200 nanometer the region is called as far UV region, and this far UV region is also known as vacuum UV region. Okay, somewhat this UV region is also called as near UV region, which is in between 200 nanometer to 400 nanometer. As this end is this UV range is actually start at blue end of visible light. Okay, at near about 400 nanometer. If we consider the calculation of this Armstrong to this nanometer, is 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 7 centimeter, and 1 Armstrong is equal to 10 raised to minus 8 centimeter. Okay, so this is the this particular distance, or we can say that the various region of this UV radiation. Actually, this far UV region is spectroscopy studied under this vacuum condition. That's why it is called as vacuum UV region. The UV visible spectroscopy is also known as electronic spectroscopy, in which the amount of light absorbed at each wavelength of UV and visible region of electromagnetic spectrum is measured. अभी जो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. वाई इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी? बिकॉज इसके अंदर जो एनर्जी यूज़ होती है दैट इज़ कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. ओके, 3 टाइप की एनर्जी जनरली इसमें यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल. बट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होती है. जो सबसे ज़्यादा भी एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है. ओके, अभी यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करते हैं बाय द मोलिक्यूल, इट लीड्स टू दी मोलिकुलर एक्साइटेशन. अभी मोलिकुलर एक्साइटेशन मतलब क्या, तो अपने को प्रिंसिपल में पढ़ना पड़ेगा. अभी प्रिंसिपल में अगर आपने देखा कि एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोलिकुलर ट्रांजिशन ऑकर. अभी जब पर्टिकुलर मोलिक्यूल जब वो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन जब एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पे मोलिकुलर ट्रांजिशन होता है. अभी मोलिकुलर ट्रांजिशन मतलब क्या कि सपोज अभी पर्टिकुलर मोलिक्यूल है तो जनरली वो ग्राउंड स्टेट पे होता है. जब वो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो जब यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद में वो पर्टिकुलर जो मोलिक्यूल ग्राउंड स्टेट पे वो किधर जाता है, इट इज़ गो टुवर्ड्स द एक्साइटेड स्टेट. और जो अपनी एक्चुअल एनर्जी होती है जो मोलिक्यूल यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, दैट इज़ नथिंग बट योर डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेड एनर्जी एंड द ग्राउंडेड एनर्जी. ओके, एच वी उसको बोलते हैं कि एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी में से जो डिफरेंस होता है दैट इज योर एक्चुअल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मोलिक्यूल, एंड दिस ट्रांजिशन ऑकर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल. डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं. ओके, उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ये एनर्जी लेवल अपने को समझ में आता है कि विच टाइप ऑफ एनर्जी और विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज ऑकर बिटवीन दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस यूवी लाइट. As molecule absorb the energy, an electron is promoted from occupied orbital to an unoccupied orbital of greater potential energy. मतलब क्या कि अगर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है वो पहले ग्राउंड स्टेट पे होता है और उसके बाद में जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल टू अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है जब वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें ज़्यादा होती है तब. ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. सिंपल प्रिंसिपल है कि कोई भी मॉलिक्यूल है जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तब वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस अपने को वहाँ पे दे सकता है. ओके, इन बाय द डिटेक्टर. ओके, अभी अगर प्रोसेस अगर देखेंगे आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, प्रिंसिपल क्या है, मेनली क्या बोलते हैं कि अपना जो मोलिक्यूल है वो मोलिक्यूल लाइट सोर्स एब्जॉर्ब करेगा. लाइट सोर्स एब्जॉर्ब करने के बाद में जो लाइट सोर्स मोलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की, ओके, वो विद इन द सैंपल होल्डर में जब अपन सैंपल रखते हैं उसके अंदर, लेकिन उसके पहले पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटर में से लाइट आता है. ओके, सिंगल वेव्स में
या सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेव्स में वहाँ पे पर्टिकुलर लाइट आता है, वो मोलिक्यूल एब्जॉर्ब करने के बाद में आप मैक्सिमम वेवलेंथ वहाँ पे बाय डिटेक्टर डिटेक्ट करते हो। दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल विच इज इन्वॉल्व इन दिस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, तो विच टाइप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर मोलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मिलती है, ये अपने प्रिंसिपल के अंदर देखा। ओके, तो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जनरली इन्वॉल्व होते हैं अगर कोई ऑर्गेनिक मोलिक्यूल अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो दीज आर 3 मोलिक्यूल्स, नथिंग बट यूर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड यन इलेक्ट्रॉन्स। अभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दीज आर जनरली इन्वॉल्व इन सैचुरेटेड बॉन्ड्स। ओके, जो सैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर जनरली ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, सच एज दोज बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द पैराफिन्स। मतलब पैराफिन्स जो है उसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसके अंदर जनरली अपने को सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखने को मिलते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन्स को उस पर्टिकुलर बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। अभी यहाँ पे जो एनर्जी लगती है एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to excite the electron in sigma bonds is much more than that of the produced by the UV light। मतलब UV लाइट जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ओके, उससे कहीं गुना ज़्यादा दिस पर्टिकुलर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लगती है। दैट्स वाई जो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के मोलिक्यूल है वो ज़्यादातर अपने को जो भी वैक्यूम यूवी रीजन है वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। जनरली जो यूवी रीजन है वहाँ पे यूवी एब्जॉर्बन जनरली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में अपने को देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दिस इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली इन्वॉल्व इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसके अंदर जनरली पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द टिपिकली कंपाउंड्स विथ पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड्स आर ट्राइन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। मतलब ट्राइन्स और एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसके अंदर पाई बॉन्ड्स अपने को जनरली दिखने को मिलती है। अभी जो थर्ड टाइप का इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अभी दिस एन इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अभी दिस इलेक्ट्रॉन्स आर विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स एंड मोलिक्यूल। अभी जो एटम्स और मोलिक्यूल में बॉन्डिंग नहीं होता है उसमें जनरली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जिसमें ये पर्टिकुलर एन इलेक्ट्रॉन जो अपने को ऑब्जर्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक नाइट्रोजन या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन शोज दिस टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शो करते हैं। ओके, सो दोस्तों ये था बेसिक प्रिंसिपल एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी आगे अगर आप थ्योरी अगर देखते हो तो इसके अंदर जनरली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद में बेसिक कंसेप्ट होते हैं व्हाट इज इन बाय ऑक्सोक्रोम, व्हाट इज इन बाय क्रोमोफोर, व्हाट इज इन बाय बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, सो दैट डिफरेंट टर्म्स वी विल डिस्कस इन द next lecture. Okay, thanks for watching this video and hope you understand the basic principle behind UV visible spectroscopy. Okay, it is very simple principle is there. For more upcoming videos related to this UV and our pharmacy videos, please like and subscribe this channel. Okay, so that's you can get the different videos related to this particular UV visible spectroscopy or other pharmacy videos. Okay, thank you friend for watching this video. Thanks a lot.